हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? यानी एट प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू जी इज़ दी प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्डर? ए ऑप्शन है 15वें, बी है 14, सी है 12 और डी है 13। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 15, यानी ए ऑप्शन। तो वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए, अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, ये 14वें क्रम के हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, अभी जो वर्तमान में, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, वर्तमान में जो पीएम है, ठीक है, वर्तमान में पीएम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। तो ये कौन से क्रम के हैं? तो देखिए, इनका क्रम जो है ये है 15वां। ठीक है, ये जो है 15वां प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो ये है जगदीप, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। ये कौन से क्रम के हैं? तो देखिए, इनका जो क्रम है तो ये है 14वां। ठीक है, 14। तो इसका जो है 14वां उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और राष्ट्रपति जो है 15वां है, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि अभी जो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ये जो है सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है? तो ये है डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। ये कौन से क्रम के हैं? तो ये है 50वां। ठीक है, तो 50वां मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के हैं डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। उसके बाद देखिए कौन है? तो डी वाई चंद्र। देखिए, वर्तमान में जो महान्यायवादी जो है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है अभी वर्तमान में? तो ये है आर वेंकट रमनी। ठीक है, और ये कौन से क्रम के हैं? तो देखिए, इनका जो क्रम है यह है 16वां। कौन? ठीक है, तो 16वां जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा? ए ऑप्शन है मिगेल डियाज कैनल, बी है सर्जियो मेतेरेला, सी है पृथ्वीराज सिंह और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये ए ऑप्शन, यानी मिगेल डियाज कैनल। तो क्यूबा के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कैनल। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन में है सर्जियो मेतेरेला। ये जो है इटली के, ठीक है, ये इटली के क्या है? राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज सिंह, क्या है? पृथ्वीराज सिंह। तो ये मॉरिशस के हैं। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह कहाँ के हैं? तो ये मॉरिशस। ठीक है, ये है मॉरिशस की। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्यूबा से रिलेटेड फैक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे क्यूबा, ठीक है, क्यूबा। अब देखिए इसकी राजधानी क्यूबा, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। उसके बाद देखिए मुद्रा, ठीक है, यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है क्यूबियन
क्यूबियन क्यूबियन पेसो, क्या है? क्यूबियन पेसो, ठीक है, क्यूबियन पेसो। और संसद, ठीक है, यहाँ के संसद, ठीक है, तो यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो पीपुल्स, क्या कहते हैं? पीपुल्स, ठीक है, पीपुल्स पावर, पीपुल्स पावर, पीपुल्स पावर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं, क्यूबा के राष्ट्रपति, ठीक है, ये कौन है? क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज, ठीक है, मिगेल डियाज कैनल, मिगेल डियाज कैनल, ठीक है। और देखिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्यूबा के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, क्यूबा के जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है ये है मैनुअल गोरेरो क्रूज, ठीक है, मैनुअल, ठीक है, मैनुअल गोरेरो, ठीक है, गोरेरो क्रूज है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इटली से रिलेटेड फैक्ट। अब देखिए इटली, ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम, ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यूरो, ठीक है, मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है। और संसद, तो संसद यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट, उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इटली के राष्ट्रपति, ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मेतेरेला, ठीक है, सर्जियो मेतेरेला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के पीएम, ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री, ठीक है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है ठीक है, ये है जॉर्जिया मेलोनी, कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। तो याद रखना है इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति है सर्जियो मेतेरेला, और पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे मिस्र से रिलेटेड फैक्ट। मिस्र, ठीक है, तो मिस्र की राजधानी है, मिस्र की कैपिटल है काहिरा, क्या है? काहिरा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यहाँ की, ठीक है, मुद्रा की यदि बात करें तो मुद्रा है इजिप्शियन, ठीक है, इजिप्शियन पाउंड, क्या है? इजिप्शियन पाउंड है। उसके बाद देखिए संसद, तो संसद यहाँ यानी मिस्र के संसद को क्या कहते हैं? तो पीपुल्स असेंबली, क्या कहते हैं? पीपुल्स असेंबली, ठीक है, पीपुल्स असेंबली। उसके बाद देखिए पीपुल्स असेंबली, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, मिस्र के हैं अब्देल फतेह अल सीसी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मदबौली, कौन है? मुस्तफ़ा मदबौली, ठीक है, मुस्तफ़ा मदबौली है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे स्वीडन से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। तो अब देखिए स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ की मुद्रा जो है स्वीडन मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है स्वीडिश, क्या है? स्वीडिश क्रोना, क्या है? स्वीडिश क्रोना, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। उसके बाद देखिए संसद, यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो संसद जो है, संसद को कहते हैं रिक्स डॉग, क्या कहते हैं? रिक्स डॉग, ठीक है, रिक्स डॉग, संसद को कहते हैं रिक्स डॉग। और यहाँ के जो स्वीडन के पीएम है, ठीक है, ये कौन है? तो ये है उल्फ क्रिस्टर्सन, ठीक है, उल्फ क्रिस्टर्सन, ठीक है। तो स्वीडन के बारे में इतने बातों को याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं फ्रांस से रिलेटेड फैक्ट। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। उसके बाद देखिए फ्रांस की राजधानी है पेरिस। मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यूरो, ठीक है, यूरो, यूरो। और उसके बाद देखिए यहाँ की संसद, फ्रांस की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली, ठीक है, क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन है। उसके बाद देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न। कौन है? तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं है एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है। तो याद रखना है फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, संसद नेशनल असेंबली, और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बोर्न। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? ए ऑप्शन है 1966, बी है 1960, सी है 1956 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ए ऑप्शन, यानी 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है बी ऑप्शन है 1960। तो 1960 में जो है गुजरात उच्च न्यायालय, ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय, ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1960 में। और सी ऑप्शन में है 1956। तो 1956 में जो है केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, केरल उच्च न्यायालय, ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। तो जैसे देखिए इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब हुई? तो 1966 में, ठीक है, 1966 में। अब मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ, ठीक है, मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ है नई दिल्ली, ठीक है, मुख्य पीठ है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद देखिए मुख्य पीठ है नई दिल्ली, और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है राज्य एनसीटी, ठीक है, एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली है, ठीक है, एनसीटी दिल्ली है। और देखिए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? तो मनमोहन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनमोहन, ठीक है, मनमोहन है मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद तो इतने बातों को याद रखना है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, मुख्य पीठ है नई दिल्ली, और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है एनसीटी दिल्ली, और मुख्य न्यायाधीश है मनमोहन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे गुजरात उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। यहाँ पे देखेंगे गुजरात, गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए इसकी स्थापना, तो स्थापना हुई 1960 में, 1960 में, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य पीठ, क्या देखेंगे? मुख्य पीठ। तो मुख्य पीठ जो है यह अहमदाबाद, मुख्य पीठ है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है गुजरात, ठीक है, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है गुजरात, ठीक है, गुजरात। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल। कौन है? सुनीता, सुनीता अग्रवाल, ठीक है, सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल,
वाल, ठीक है, सुनीता अग्रवाल। तो याद रखना है, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में और मुख्य पीठ है अहमदाबाद और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है गुजरात और मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे केरल उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे केरल उच्च न्यायालय, ठीक है, केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। तो केरल उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है, स्थापना हुई 1956 में, स्थापना 1956, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य पीठ, तो मुख्य पीठ जो है यह है कोच्चि, ठीक है, मुख्य पीठ है कोच्चि। उसके बाद देखिए यहाँ का राज्य क्षेत्र अधिकारिता है केरल, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है केरल, ठीक है, केरल लक्षद्वीप, केरल लक्षद्वीप। और मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है आशीष, ठीक है, कौन है? आशीष, मुख्य न्यायाधीश है आशीष जितेंद्र देसाई। कौन है? आशीष जितेंद्र देसाई। तो याद रखना है केरल उच्च न्यायालय से रिलेटेड इतने बातों को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। तो अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1956 में, स्थापना 1956, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य पीठ, क्या देखेंगे? मुख्य पीठ। तो मुख्य पीठ जो है यह है जबलपुर, मुख्य पीठ है जबलपुर, ठीक है, मुख्य पीठ है जबलपुर। उसके बाद खंडपीठ, क्या देखेंगे? खंडपीठ, ठीक है, खंडपीठ। तो खंडपीठ जो है ये ग्वालियर, खंडपीठ जो है ग्वालियर इंदौर, ठीक है, खंडपीठ है ग्वालियर इंदौर, ठीक है, खंडपीठ है ग्वालियर इंदौर। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता जो है यह है मध्य प्रदेश, राज्य क्षेत्र अधिकारिता मध्य प्रदेश। और मुख्य न्यायाधीश है आर.वी. मलिमठ। कौन है? आर.वी. मलिमठ, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश है आर.वी. मलिमठ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार? ए ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बी है सीपी राधाकृष्णन, सी है रघुवर दास और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। तो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब देखिए बी ऑप्शन में है सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन जो है ये झारखंड, ठीक है, ये जो है झारखंड के क्या है? तो झारखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। और सी में है रघुवर दास, क्या है? तो सी में है रघुवर दास। तो रघुवर दास जो है ये उड़ीसा, ठीक है, रघुवर दास जो है सीवी, देखिए रघुवर दास जो है ये उड़ीसा, ठीक है, ये जो है उड़ीसा के क्या है? तो ये उड़ीसा के हैं राज्यपाल, ठीक है, उड़ीसा के राज्यपाल। अब चलिए नेक्स्ट पेज में बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए बिहार, ठीक है, बिहार। तो बिहार की यदि बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ, ठीक है, तो गठन कब हुआ? तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को गठन हुआ, ठीक है। गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912। उसके बाद देखिए यहाँ के राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यह है राजेंद्र, क्या? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ठीक है, कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार।
तो याद रखना है कि बिहार की राजधानी है पटना। इसका गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। और यहाँ के जो राज्यपाल है यह है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम है नीतीश कुमार। अब चलिए नेक्स्ट पेज में झारखंड से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस पेज में देखेंगे झारखंड। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची। उसके बाद देखिए झारखंड का जो गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल जो है, राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, तो राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन जो है यहाँ के कौन है? तो हेमंत सोरेन जो है ये मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना है झारखंड की राजधानी है रांची। गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो चलिए यहाँ देखेंगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, कहाँ है? कोलकाता। और इसका गठन कब हुआ? तो देखिए पश्चिम बंगाल का जो गठन है, गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। ठीक है, सीवी आनंद बोस। उसके बाद देखिए सीवी आनंद बोस। और यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है ममता। ठीक है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है, मुख्यमंत्री है ममता। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल है सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है, अब चलिए देखेंगे उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और इसका जो है गठन, ठीक है, तो गठन कब हुआ? तो गठन जो है गठन हुआ 1 अप्रैल 1936। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। और राज्यपाल यहाँ के, तो राज्यपाल है रघुबर दास। ठीक है, राज्यपाल कौन है? रघुबर दास। ठीक है, राज्यपाल है रघुबर दास। और उसके बाद देखिए सीएम, तो उड़ीसा के सीएम की यदि बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक जो है यहाँ के सीएम है। तो याद रखना है कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। और यहाँ के राज्यपाल है रघुबर दास और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ठीक है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ठीक है, उसके बाद जो है नवीन पटनायक। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो यूपी से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और जो है गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश? तो गठन की यदि बात करें तो 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ। 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल।
पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। उसके बाद देखिए यहाँ के सीएम कौन है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। याद रखना है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। द चीफ गेस्ट ऑफ द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल बी। ए ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रो, बी ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, सी है व्लादिमीर पुतिन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी इमैनुअल मैक्रो। तो देखिए 2000 यानी 75वां गणतंत्र दिवस, ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस जो है, 75वां गणतंत्र दिवस जो है ये 2024 का, ठीक है। तो समारोह के मुख्य अतिथि है इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के, तो ये फ्रांस के हैं राष्ट्रपति, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, ठीक है, ये कौन थे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 74वां, ठीक है, 74वां गणतंत्र दिवस, ठीक है, 74वां गणतंत्र, ठीक है, 74वां गणतंत्र, ठीक है, 74वां गणतंत्र, ठीक है, 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। और ये 74वां गणतंत्र दिवस जो है ये 2023 का है, ठीक है। और इसमें देखिए जो मुख्य अतिथि थे ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये कौन है, तो यह मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। तो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि थे ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के क्या थे, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति थे। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी था ये था मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी, ठीक है। अब चलिए 2022 में अब देखेंगे 73वां, ठीक है, 73वां गणतंत्र दिवस समारोह। तो चलिए देखते हैं। देखिए 73वां गणतंत्र 73वां गणतंत्र दिवस, ठीक है, 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, ठीक है, समारोह। अब देखिए 73वां गणतंत्र दिवस समारोह ये जो हुआ ये 2022 में हुआ, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य अतिथि जो है कोई नहीं थे, ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कोई नहीं थे, ठीक है। और थीम इसका जो था ये था इंडिया, इसका थीम जो था ये था इंडिया एट द रेट 75, ठीक है, थीम क्या था, तो इंडिया एट द रेट 75। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को जो है दिया गया, ठीक है, तो इसको जो है दिया गया। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है। हु इज़ द सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी। ए ऑप्शन है टिम कुक, बी है सत्या नडेला, सी है आधार पूनेवाला, ठीक है, और डी है सिद्धार्थ शर्मा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन टिम कुक। तो एप्पल कंपनी के जो सीईओ है ये है टिम कुक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है सत्या नडेला, बी ऑप्शन। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के है सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन में आधार पूनावाला, ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, सीईओ है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन में है सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है, सिद्धार्थ, ये जो है टाटा, ठीक है, टाटा
सन्स, ठीक है। टाटा ट्रस्ट, ठीक है। ये टाटा ट्रस्ट के जो है, ये टाटा ट्रस्ट के क्या है, तो सीईओ है टाटा ट्रस्ट, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के हैं सीईओ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है। मास्टर कार्ड, तो इसके सीईओ कौन है, तो देखिए इसके सीईओ है माइकल, ठीक है। माइकल, माइकल माइबैक, माइकल माइबैक, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। यूनिलीवर लिमिटेड, तो इसके सीईओ है रोहित जावा, कौन है, रोहित जावा, ठीक है। रोहित जावा इसके सीईओ है। अब चलिए देखते हैं संसद टीवी, इसके सीईओ कौन है, संसद, ठीक है। संसद टीवी, संसद टीवी, तो इसके जो सीईओ है ये है उत्पल कुमार सिंह, कौन है, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह जो है संसद टीवी के सीईओ है। उसके बाद देखिए टीसीएस, टीसीएस के सीईओ कौन है, टीसीएस इसके सीईओ जो है यह है के कृतिवासन, के कृतिवासन, ठीक है। कौन है, के कृतिवासन है। इन्फोसिस, अब देखेंगे इन्फोसिस, इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के जो सीईओ है ये कौन है, तो इन्फोसिस के सीईओ है सलील, सलील पारेख, कौन है, सलील पारेख, ठीक है। सलील पारेख। उसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्फा, देखिए अल्फ़ाबेट इंक, ठीक है। अल्फ़ाबेट इंक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट इंक, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट इंक, इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है सुंदर पिचई, सुंदर पिचाई, ठीक है। सुंदर पिचाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अमेजन, अमेजन, ठीक है। अमेजन, तो इसके सीईओ कौन है, अमेजन के हैं एनडी जेसी, एनडी जेसी, अमेजन के सीईओ है एनडी जेसी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लिपकार्ट, चलिए देखते हैं फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट, तो इसके सीईओ कौन है, फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण, ठीक है। कल्याण, कल्याण कृष्ण, कल्याण कृष्ण मूर्ति, ठीक है। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। उसके बाद देखिए फेसबुक, ठीक है। फेसबुक, फेसबुक, तो फेसबुक के जो सीईओ हैं ये कौन है, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद देखेंगे ट्विटर, ठीक है। क्या देखेंगे, ट्विटर, ठीक है। ट्विटर, तो ट्विटर के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ हैं, ट्विटर के सीईओ है लिंडा, ठीक है। ट्विटर के सीईओ है लिंडा याकारिनो, ठीक है। लिंडा याकारिनो, ट्विटर। उसके बाद देखेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के सीईओ, ठीक है। इंस्टाग्राम के सीईओ तो कौन है, इंस्टाग्राम के सीईओ है केविन, केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम, ठीक है। केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम। उसके बाद देखेंगे व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप, तो इसके जो है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के जो है सीईओ तो ये है विल, विल खैत, ठीक है। विल खैत कार्ड, विल खैत कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है कि मेटा, मेटा इंडिया, मेटा इंडिया, मेटा इंडिया सीईओ है, मेटा इंडिया सीईओ है संध्या, ठीक है। संध्या, संध्या देवनाथन, ठीक है। कौन है, संध्या देवनाथन,
संध्या देवनाथन। यूट्यूब, देखिए यूट्यूब, यूट्यूब, तो यूट्यूब के हैं नीलमोहन, यूट्यूब के हैं नीलमोहन, यूट्यूब के हैं नीलमोहन। उसके बाद देखिए नीलमोहन, उसके बाद है फसाई, फसाई, तो फसाई के सीईओ कौन है? फसाई के हैं गंजी, ये फसाई के हैं गंजी कमला, कमला वी राव, गंजी कमला वी राव। ठीक है, उसके बाद देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इसके जो है सीईओ है, ये है रणधीर ठाकुर। ठीक है, कौन है? रणधीर ठाकुर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में देखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम, सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम 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 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसके सीईओ है आधार पूनावाला। कौन है? आधार, आधार पूनावाला, आधार पूना। ठीक है, आधार पूनावाला, आधार पूनावाला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ओपन एआई, ओपन एआई, चलिए देखते हैं ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई के सीईओ, ठीक है, ओपन एआई, तो इसके सीईओ कौन है? तो इसके हैं सैम, सैम ऑल्टमैन। कौन है? सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन जो है इसके सीईओ है। उसके बाद देखेंगे स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, इसके सीईओ कौन है? तो स्पेस एक्स के हैं एलोन, कौन है? एलोन मस्क। ठीक है, कौन है? एलोन मस्क, तो स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलोन मस्क। चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे फसल या खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान एवं अन्य देश। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए सोयाबीन, दूध, ठीक है, दूध उत्पादन, ठीक है, दूध, चीनी, ठीक है, दूध, चीनी, मसाला, ठीक है, दूध, चीनी, मसाला। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल तिलहन, ठीक है, और तिलहन, ठीक है, तिलहन। ठीक है, तो इसमें जो है भारत जो है विश्व में, ठीक है, भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत जो है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट स्थान है। ठीक है, तो दूध, चीनी, मसाला और तिलहन उत्पादन में जो है भारत जो है फर्स्ट स्थान पे है विश्व में। ठीक है, विश्व में। ठीक है, उसके बाद देखिए दूध में जो है, अगर भारत के राज्य की बात करें तो दूध में जो है फर्स्ट स्थान पे है राजस्थान, दूध उत्पादन में फर्स्ट पे है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए चीनी, तो चीनी जो है चीनी में है महाराष्ट्र। ठीक है, तो चीनी में है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, चीनी। उसके बाद देखिए मसाला, तो मसाला उत्पादन में जो है टॉप पे है भारत में मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन है? एमपी। उसके बाद देखिए कुल तिलहन में जो है टॉप पे है राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, राज्य में हो गया राजस्थान। ठीक है, विश्व में जो है इन जो है दूध, चीनी, मसाला और तिलहन में भारत फर्स्ट स्थान पे है। उसके बाद देखिए सोयाबीन, नेक्स्ट पेज में देखेंगे सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन, तो सोयाबीन उत्पादन में जो है, ठीक है, फर्स्ट पे है विश्व में अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, और भारत में है मध्य प्रदेश। ठीक है, और भारत में है मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए चाय, चाय में जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, वहीं भारत में असम है। ठीक है, भारत में है असम। ठीक है, उसके बाद देखिए प्याज, प्याज, तो प्याज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे चीन, और भारत में है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में जो है टॉप पे है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखिए कपास, क्या है? कपास, तो कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे है चीन, और भारत में प्रथम है गुजरात। भारत में क्या है? तो गुजरात, फर्स्ट पे है गुजरात।
ठीक है। तो कपास में विश्व में चीन और भारत में गुजरात। उसके बाद देखिए ज्वार। चलिए देखते हैं ज्वार। तो ज्वार की यदि बात करें तो फर्स्ट यानी विश्व में प्रथम स्थान पर है अमेरिका। ठीक है। और भारत में जो है महाराष्ट्र है टॉप पे। ठीक है। महाराष्ट्र भारत में है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए सूरजमुखी। ठीक है। सूरजमुखी। सूरजमुखी। तो सूरजमुखी की यदि बात करें, सूरजमुखी में जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है यूक्रेन। ठीक है। क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन। और देखिए और भारत में प्रथम स्थान पे है कर्नाटक। ठीक है। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक है। उसके बाद देखिए कॉफ़ी। क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की यदि बात करें तो कॉफ़ी में जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ील। ब्राज़ील। ब्राज़ील है। और भारत में प्रथम पे है कर्नाटक। ठीक है। भारत में प्रथम पे है कर्नाटक। ठीक है। क्या है? कर्नाटक। अब देखते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर। देखिए प्राकृतिक प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक है। थाईलैंड। और भारत में जो है भारत में है केरल। फर्स्ट स्थान पे भारत में है केरल। उसके बाद देखिए तंबाकू। तंबाकू। तो तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चीन। प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है। और भारत में है आंध्र प्रदेश। भारत में है आंध्र प्रदेश। भारत में है आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत में है आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए जूट। जूट। तो जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है भारत। ठीक है। भारत। ठीक है। भारत। और भारत के राज्य में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद देखिए गन्ना। ठीक है। क्या देखेंगे? गन्ना। तो गन्ना उत्पादन में जो है गन्ना उत्पादन में फर्स्ट विश्व में प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ील। और ठीक है भारत में है यूपी। ठीक है। भारत में है उत्तर प्रदेश। देखेंगे मूंगफली। ठीक है। क्या देखेंगे? मूंगफली। मूंगफली। तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में जो है गुजरात जो है फर्स्ट पे है। गुजरात। ठीक है। भारत में है गुजरात। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दलहन यानी दालें। तो दलहन जो है दलहन यानी दालें उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है भारत। ठीक है। भारत। और भारत के राज्यों में टॉप पे है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश। अब चलिए देखेंगे मक्का। ठीक है। मक्का उत्पादन में क्या देखेंगे? तो मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है अमेरिका। ठीक है। विश्व में अमेरिका। और भारत में जो राज्य है यह है कर्नाटक टॉप। ठीक है। कर्नाटक। तो भारत में है मक्का उत्पादन में टॉप पे है कर्नाटक। उसके बाद देखिए गेहूं आलू। ठीक है। गेहूं। गेहूं और आलू। गेहूं और आलू। तो देखिए गेहूं और आलू की यदि बात करें तो गेहूं उत्पादन में टॉप पे है चीन विश्व में। ठीक है। आलू उत्पादन में भी है चीन। ठीक है। तो गेहूं और चीन उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। और देखिए भारत में जो है यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है। गेहूं उत्पादन में और आलू उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश है टॉप पे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे चावल उत्पादन। चावल। ठीक है। चावल। तो चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है। विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। और भारत में है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन और भारत में है पश्चिम बंगाल टॉप पे। ठीक है। भारत में है पश्चिम बंगाल। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे जनवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 4 जनवरी। ठीक है। 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस। विश्व
ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 जनवरी। 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 12 जनवरी। 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो याद रखना है 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए 15 जनवरी। 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना, थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस या फिर भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। उसके बाद देखिए 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम, ठीक है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये संबंधित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है, पराक्रम दिवस। अब देखिए 24 जनवरी। 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो याद रखना है 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। और देखिए 25 जनवरी। 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है। और देखिए 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। उसके बाद देखिए तो याद रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 30 जनवरी। 30 जनवरी, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही मनाया जाता है विश्व कुष्ठ, ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ, विश्व कुष्ठ दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस जो है 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो याद रखना है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस ही भी जो है मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे फरवरी में मनाए जाने वाले दिवस, इम्पोर्टेंट दिवस। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को जो है मनाया जाता है विश्व विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद देखिए 11 फरवरी। 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस।
क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस। ठीक है, समर्पण दिवस, समर्पण दिवस। उसके बाद देखिए 14 फरवरी, 14 फरवरी, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है वेलेंटाइंस डे। क्या मनाया जाता है? वेलेंटाइंस डे, वेलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को वेलेंटाइंस डे मनाया जाता है। उसके बाद है 15 फरवरी। क्या है? 15 फरवरी, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, तो देखिए याद रखना है 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे और 15 फरवरी को शहीद दिवस। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है इससे आगे हम देखिए 21 फरवरी, 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व, ठीक है, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। उसके बाद है 28 फरवरी, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। जैसे 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए 3 मार्च, 3 मार्च, तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। देखिए 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है 15 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व, ठीक है, विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना है कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 17 मार्च को जो है प्रेरणा दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस। ठीक है, प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है, प्रेरणा दिवस। उसके बाद 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व विश्व जल दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 मार्च को ही, 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस। तो याद रखना है 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो प्रेरणा दिवस, 17 मार्च प्रेरणा दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में देखेंगे 24 मार्च। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस। अब चलिए अप्रैल में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। उसके बाद देखिए 14 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस, अंबेडकर जयंती। ठीक है, 14 अप्रैल को समानता दिवस यानी अंबेडकर जयंती। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व विश्व विरासत दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। ठीक है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। उसके बाद देखिए 22 अप्रैल 22 अप्रैल तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। उसके बाद है 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल तो 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो याद रखना है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस यानी अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल तो 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 26 अप्रैल को जो है विश्व 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है, अब चलिए मई में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक है, 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये कब मनाते हैं? 1 मई को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे 3 मई तो 3 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अंतर्राष्ट्रीय 3 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं? तो 3 मई को। उसके बाद देखिए 8 मई क्या है? 8 मई तो 8 मई को क्या मनाते हैं? 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 मई को। ठीक है, 8 मई को। तो याद रखना है 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 1 मई को क्या मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे 12 मई देखिए 12 मई, ठीक है, 12 मई तो 12 मई को क्या मनाते हैं? 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाते हैं? 12 मई को। ठीक है, उसके बाद है 28 मई। क्या है? 28 मई को क्या मनाते हैं? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ठीक है, यानी स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाते हैं 28 मई को। अब 12 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब चलिए देखते हैं 31 मई। ठीक है, 31 मई तो 31 मई को क्या मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं
विश्व तंबाकू तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।